सबसे आखिरी स्टेटमेंट, आपके भी मम्मी पापा थोड़े कमजोर हैं आर्थिक रूप से? नहीं, मेरे पापा ऐसा ही है। और ऐसा ही? थानेदार की बेटी है तू? हाँ जी। भाई ये थानेदार की बेटी है, सुन लो आप ध्यान से, ये थानेदार एसआई की बेटी है, सब इंस्पेक्टर की बेटी है तुम, हाँ जी। और यहाँ से जुड़े हैं वो लोग। हाँ जी। नमस्कार साथियों, पुण्य कबीर के न्यूज़ के ऑफिशियली पेज पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अक्सर हम कबीरपंथ संत रामपाल महाराज के अनुयायियों के जो इंटरव्यू है वो पब्लिश करते रहते हैं। उनका दहेज मुक्त विवाह किस तरीके से आज जनता के बीच में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, इसको लेकर के हम लोग विचार करते रहते हैं। आज मैं हनुमानगढ़ से चल करके सोजत पाली में आया हूँ, जो 600 किलोमीटर की दूरी पे है। सतलोक आश्रम सोजत के अंदर आज ये जो जोड़े दिखा रहा हूँ मैं, इधर दिखाइए एक बार घुमा के, ये सब लोगों की 17 मिनट में अभी दहेज मुक्त विवाह संपन्न होगा। वो किस तरीके से होगा मैं लाइव दर्शकों को दिखाने से पहले एक बार ये भाई साहब मेरे साथ है जिनके टोकन के नंबर 16 है, ऊपर लिखा है सत साहेब। मैं इनसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि यहाँ विवाह जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, दहेज मुक्त के साथ साथ क्या अंतर्जातीय विवाह भी होते हैं, और किस तरीके की परंपरा और किस तरीके के यहाँ पर जो श्रद्धालु है जो इनका आव भाव करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम हुआ आपका? शशि नाम है। हाँ जी, शशिदास। शशिदास। और ये आपकी होने वाली वाइफ है? हाँ जी। जी जी जी। इनका क्या नाम है? इनका नाम हुआ प्रियंका। प्रियंका जी। आप लोग कहाँ से हैं? मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बेसिकली रहता हूँ बेंगलुरु में। अच्छा जी। ये राजस्थान से। राजस्थान से। और ये राजस्थान से कहाँ से? पाली डिस्ट्रिक्ट से। आप लोग क्या करते हैं? मैं वैसे आईटी सेक्टर में हूँ। आईटी सेक्टर में? आईटी सेक्टर में क्या? सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है आप लोग। कब से जुड़े हैं संत रामपाल जी महाराज से? मैं जुड़ा हूँ 2013 में। 2013 में। तो ये दहेज मुक्त विवाह का कैसे माइंड में आया? क्योंकि आधुनिक दौर है, युवा है, डीजे बजाने में पसंद ज़्यादा करते हैं, नाचने गाने में लोग ज़्यादा पसंद करते हैं विवाह को, तो आपको इतना सिंपल और सादगी तरीके से किसने प्रेरणा दी आप लोगों को? पहली बात ये बताना चाहूँगा कि आपने सही बात बताया, मेरे फ्रेंड लोग हैं, उनके जस्ट अभी एक दो साल के अंदर में शादियाँ उनकी हुई है, और सभी आईटी सेक्टर वाले ही हैं, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही सारे हैं। तो उन्होंने खूब खर्चे किए, पैसे वगैरह, मुझे बुलाया भी था, तो मैं शायद इसलिए हम जा नहीं पाए उनकी शादियों में। तो उन्होंने खूब, मतलब अभी आप ड्रेस देख पा रहे होंगे, मैं ड्रेस पर बोल दूँ, मैंने पूछा कि ड्रेस मैं कुछ दूसरा पहन सकता हूँ क्या, जैसे कि शेरवानी वगैरह या और भी दूसरे ड्रेस है? बोले नहीं है, ये मतलब यहाँ पे गुरुजी का सिस्टम है कि यहाँ पे सभी लोग इक्वल हैं, तो आपको सिंपल तरीके से ये शादी होगी और सिंपल ड्रेस ही पहनना पड़ेगा। इसलिए आप देख पा रहे हो कि पैंट शर्ट ही पहना हुआ है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि चलिए, मतलब एक अच्छी सोच अपने समाज में आ रही है, मतलब सिंप्लिसिटी, जो सनातन संस्कृति को, हमारी हम परंपराओं में जाएंगे, जो सनातन संस्कृति जहाँ से शुरुआत हुई थी, तो लोग सिंपल रहना पसंद करते थे। और संत रामपाल जी महाराज भी हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि आप सिंपल तरीके से अपने जीवन की शुरुआत करो। आपने विवाह कर रहे हो तो एक सिंपल तरीके से स्टार्ट करो। मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं जो मेरे आईटी वाले फ्रेंड हैं उनको बोलना चाहूँगा कि आप एक बार आएँ, इस चीज़ को देखें, क्योंकि आप लोगों ने, चलिए वो आपकी जगह पर आप ठीक होगी, चलो एक शादी एक बार होती है, धूम धड़ाके, बैंड बाजा और महंगी महंगी गाड़ियों में आना, तो ये मतलब कहीं ना कहीं ठीक है, मतलब आपकी विचारधाराओं पे ठीक है, पर आपको एक बार आना चाहिए, देखना चाहिए कि ये संत रामपाल जी महाराज जी कर क्यों रहे हैं, इससे हमारे देश को क्या बेनिफिट है, हमारी जो संस्कृति जो हम खो चुके हैं उसको हम पुनरुत्थान करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जी जी। मैं एक बात दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अक्सर कहावत है कि अगर आपकी शादी ना हो तो बिहार चले जाइए, लेकिन आपका बिहार का लौंडा राजस्थान में आके राजस्थान की लड़की से शादी कर रहा है, ये सब इसी मार्ग में संभव है। एकदम, ये हाँ एकदम एक्चुअल फैक्ट बात है कि संत रामपाल जी का स्लोगन ही है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा। संत रामपाल जी महाराज अगर हम देखें तो हकीकत में कोई धर्म है ही नहीं, क्योंकि सिंपल सी बात है कि सभी धर्म के लोग, भगवान ने कोई धर्म बनाकर भेजा नहीं, किसी का ठप्पा लगा भेजा नहीं कि ये हिंदू है या मुस्लिम है या क्रिश्चियन है। धर्म हमने बांट लिए हैं कि कोई ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, मैं हिंदू हूँ। तो भगवान सबको एक देखना चाहता है, और बोलते भी हैं सबका साईं एक है, अल्लाह एक है। तो कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज ये जो एकता की वाली बात है, एकता का प्रतीक है, मतलब सभी धर्मों को लेकर, सभी मजहब को लेकर सभी को एक करना चाहते हैं, भाईचारा से रखना चाहते हैं। कबीर साहब 600 वर्ष पहले आए थे, वहाँ पर मुस्लिम हिंदू का भी आप देख पाएंगे, मगहर में एक ही स्थान पे एक साइड हिंदू के हैं, एक साइड मुस्लिम के, मतलब यानी जातिवादी का विरोध करते हैं आपके महाराज जी, जो गुरु महाराज संत रामपाल जी है। जाति छोड़ दीजिए, धर्म का भी नहीं करते हैं। जी जी। कोई मुस्लिम धर्म हो, अदर धर्म का भी, सभी सेम। जी जी जी। तो आप, मैं दर्शकों को दिखा सकता हूँ, थोड़ा पीछे से दिखाएं कि ये इनकी होने वाली वाइफ है, और इनके हाथ में आप देख सकते हैं कुछ नहीं है, बगैर मेहंदी के, बिना किसी अन्य ढोंग के। और मैं आपका सिर्फ नाम जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रियंका है। प्रियंका। आपने पढ़ाई की है क्या? जी, मैंने BA B.Ed कर रखा है। अच्छा, आपने BA B.Ed कर रखा है। तो राजस्थान के किस जिले में है? पाली जिले में। पाली जिले में है।
कैसा महसूस कर रहे हैं? मॉडर्न ज़माना है, लड़कियां पसंद करती है, हो सकता है अपने पति के साथ साथ इन अन्य रस्म और रवाजों को पसंद करती है, लेकिन आपने उन सब का परित्याग करके एक सिंपल तरीके से आप दर्शकों को दिखा सकता हूँ कि किसी भी तरीके का इन्होंने गहना वगैरह है या फिर मेहंदी वगैरह नहीं लगा रखी, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सादगी से विवाह करके। जी जी। आप लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हम शादी करें तो उसमें मतलब फिजूल खर्चे करें, शादी सादगी से भी हो सकती है। जी जी जी। उम्मीद है कि संत रामपाल जी महाराज के जो ज्ञान है वो दिन प्रतिदिन और लोगों पे भी असर करेगा, जिस तरीके से आप लोग बिना देश ब्याह कर रहे हैं। हाँ जी, ज़रूर करेगा, क्योंकि उनका ज्ञान ही ऐसा है। अगर इस ज्ञान को एक बार कोई भी समझ ले तो मतलब वो इस पर ज़रूर फॉलो करेगा। जी जी। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा किसान हैं। किसान है। आपको नहीं लगता कि बेटी को वजन मानने वाले जो लोग हैं आपकी वीडियो देख करके ये प्रेरणा लें कि बेटी वजन नहीं है, अगर सही मार्ग अपनाया जाए तो बिल्कुल दहेज मुक्त विवाह भी किया जा सकता है? हाँ जी, अगर वो मतलब जो भी ये वीडियो देखेगा वो एक बार जरूर सोचे कि भाई बिना खर्चे के भी शादी होती है, अगर हम संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को फॉलो करें तो। आप लोग संतुष्ट है एक दूसरे से? हाँ जी, जरूर। जी जी, धन्यवाद आप। थैंक यू। तो ये जो विवाह है वो अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि अक्सर आप लोग विवाह देखते हैं अलग अलग तरीके की नौटंकियां नजर आती है। दहेज मुक्त विवाह अगर कहीं विश्व में होता है तो एकमात्र ऐसा मार्ग है कबीर मार्ग। कबीर को पढ़ना आज के ज़माने में आवश्यक इसलिए हो गया क्योंकि कुरीतियों का विरोध करना, संत कबीर का मार्गदर्शन करना, मान लीजिए आज के ज़माने में संत रामपाल महाराज का अनुयायी बनना और उसके बाद दहेज मुक्त विवाह करना। तो लीजिए एक और दहेज मुक्त विवाह करने जा रहे जोड़े से हम आपको रूबरू कराते हैं। भैया आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम धर्मदास है और मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। जयपुर राजस्थान से धर्मदास। हाँ। आपका नाम क्या हुआ दीदी? मेरा नाम संध्या दासी है, मैं सवाई माधोपुर से हूँ। माधोपुर और जयपुर का संजोग कितना किलोमीटर की दूरी है? लगभग 200 किलोमीटर। इतनी दूरी को तय करने में कितना समय लगता है? इससे अच्छी बात यह है कि भाई इतनी दूर से आपका ये संजोग बैठ कैसे गया, किस आधार पर बैठ गया? ये हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में आने के कारण। अच्छा। यानी नज़दीक रिश्ता रखना कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब ये भी आप लोगों को ज्ञान है कि भाई कितना भी दूर क्यों ना हो लेकिन मार्ग एक होना चाहिए, यही बात है? हाँ जी। विचार मिलने चाहिए। हाँ जी। यार कितने सुंदर हो, खूबसूरत हो, मन में नहीं है ये पगड़ी पहनना चाहिए, घोड़ी पे चढ़ना चाहिए, डीजे बजाना चाहिए, नाचने वाले आगे होना चाहिए, पीछे होना चाहिए? इन चीज़ों के लिए हमारे गुरुजी मना करते हैं। शादी करनी है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। जी जी, नॉर्मल तरीके से। बिल्कुल नॉर्मल तरीके। कभी सोचा है इस तरीके का? माइंड में आया कभी इतना परिवर्तन कैसे होगा? हाँ, कभी सोचा नहीं था, लेकिन गुरुजी से नाम लेने के बाद ये सब कुछ हुआ है। अरे बाप रे, ऐसी कौन सी वाणी इन लोगों ने पढ़ाई? ये हमारे गुरुजी बताते हैं, बहुत अच्छी बात है सत्संग में। अच्छा, बेटी को, बहू को क्या दर्जा देना चाहिए ससुराल में, ये भी आपके गुरुजी बताते हैं? हाँ जी। क्या देना चाहिए? बेटे के समान मानना चाहिए बहू को। अरे बाप रे। भाई देखो, आधुनिक युग है, जो युवा मेरी बात को सुन रहे हैं, जिनके फाइलें कोर्ट में पेंडिंग में चल रही है दहेज को लेकर के, 498 का मामला, घरेलू हिंसा का मामला, इन तमाम बातों को भाई ने सिरे से नकार दिया कि दहेज मुक्त अगर विवाह करोगे तो गुरुजी की प्रेरणा से हो सकता है, बाकी संभव नहीं है। इनके गुरु रामपाल महाराज है। बहन, खुशकिस्मत हो या नहीं हो आप लोग? खुश है। अभी भी कुछ माइंड में चल रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस परमात्मा की दया है और इनको ज्ञान समझ में आ गया, हमको भी। कितने व्रत रखे थे आप बताएंगे मुझे? कितने व्रत रखे थे पति परमेश्वर ऐसे पाने के लिए आपने? वो सभी रखते हैं रखने को तो, लेकिन अभी जो परमात्मा की शरण में आ गए और ये भी भक्ति करते हैं हम। व्रत रखने से अच्छे पति मिल जाते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मतलब काल के लोक में तो सब करना पड़ता है, लेकिन अभी गुरु जी की शरण में आ गए तो अब नहीं करना है सब। अच्छा, व्रत नहीं रखने पड़ते तो ऐसे पति को पाने के लिए क्या करना पड़ता है बताइए मुझे? इनको पाने के लिए ना गुरु जी की भक्ति करनी पड़ती है ताकि परमात्मा ना अच्छे हस्बैंड। अच्छा, रामपाल जी का शिष्य बनना पड़ता है? हाँ। ताकि इनको ऐसा ज्ञान हो। हाँ। अरे वाह, क्या बात है भाई, गजब की बात बताई भाई। जो लोग लड़कियां जो है जो व्रत रखती है, एकादशी का रखती है, इनका कहना कि भाई व्रत रखने से अच्छे पति नहीं मिलते, ये तो संत रामपाल महाराज की कृपा की दृष्टि से मिलते हैं। हाँ जी। उनके ज्ञान से मिलते हैं, ये कहना चाहते हैं आप? हाँ जी। तो कौन सा ज्ञान जरा दर्शकों को बताएं आप। हमारे गुरु जी के बहुत सारे ज्ञान हैं, जैसे कि जो मर्यादाएं होती है वो बताएंगे? जैसे कि हाँ, मतलब नशा नहीं करना और दहेज नहीं लेना, और मतलब बहू को क्या समझते हैं ससुराल में बेटी मानते हैं हमें। बेटी पक्का मानते हैं या झूठ बोलते हैं? मानते हैं। हाँ, नहीं। आपके ससुराल से बात हुई है शादी से पहले? आज आपकी शादी होने जा रही है। हाँ जी। हाँ, बात होती है उनसे? हाँ जी। मिले हो कभी? हाँ जी, मिले भी हैं, बात भी होती है, और सब हमको बेटी का दर्जा देते हैं। ये संबंध है आपका कब से हुआ? कम से कम हो गए 4 या 5 महीने से। 4-5 महीने से हाँ हुए। यानी आप एक दूसरे को अच्छे से जानने लगे अब। हाँ जी।
आपको पूरी उम्मीद है ये धोखा नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों उम्मीद क्यों है? क्योंकि ये गुरु जी की शरण में है, परमात्मा का इतना ज्ञान भर चुका है इनके अंदर कि ऐसा कभी नहीं सोचेंगे ये। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस है? हाँ। 4-5 महीनों में? हाँ। भाई जयपुर माधोपुर की दूरी बहुत है, देख लेना बहन। हाँ। भाई जयपुर और माधोपुर की दूरी तय करने में घंटों समय लगते हैं, और भाई को 5 महीने बाद में 5 महीने के अंतराल में अच्छा जोड़ा मिल गया और इनके घर वाले खुश हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हम युवाओं को मैसेज देना चाहते हैं, आप भी गुरु जी की शरण में आओ, नाम दीक्षा लो और दहेज मुक्त विवाह करो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम बताया? धर्मदास। धर्मदास जी। और आपका नाम? संध्या दासी। भाई ये धर्मदास और संध्या के विचार है। धर्मदास कौन था? इतिहास के पन्नों में पढ़ोगे तो भक्ति भाव का एक व्यक्ति था जिन्होंने परमात्मा की प्राप्ति की। ये संध्या दासी है जो आप संध्या के रूप में, जिसको आरती के रूप में आप लोग आते हैं। भाई धर्मदास और संध्या की जो जोड़ी है वो 5 महीने के संबंध तय होने के बाद में इस कदर आगे बढ़ी कि आज आश्रम पे इतना विश्वास है, रामपाल महाराज के ज्ञान पर इतना विश्वास है कि इन लोगों ने दहेज मुक्त विवाह करने का निर्णय ले लिया। आपके मन में ये भी आएगा क्या ये लोग बेरोजगार है, क्या इनके माँ बाप गरीब है? चलिए आखिरी प्रश्न मैं इनसे पूछ ही लेता हूँ, आप लोग बेरोजगार है या फिर माँ बाप बेरोजगार है? नहीं, हम बेरोजगार नहीं है, हमारे जमीन है, 40 बीघा जमीन है हमारे खुद के। अच्छा, मतलब पैसे वासे हैं थोड़े बहुत? हाँ, पैसे वैसे है हमारे खुद का काम, हमारे जो छोटी मोटी करते हैं काम। अच्छा काम चलता है? हाँ, मैं खुद स्टडी कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन हो चुकी है मेरी। लेकिन ये क्या कर रहे हो आप? अभी पढ़ाई कर रहा हूँ मैं। पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन ये सब ज्ञान के आधार पर कर रहे हो, बाकी पैसों की कोई कमी नहीं है? नहीं नहीं, पैसों की कोई कमी नहीं है, हम केवल ये गुरु जी ने बता रखा है, ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करना है अपने को। जी जी दे- जी जी जी, दहेज मुक्त विवाह कर। दहेज मुक्त विवाह करना है। अच्छा संध्या, आपसे आखिरी स्टेटमेंट, आपके भी मम्मी पापा थोड़े कमजोर हैं आर्थिक रूप से? नहीं, मेरे पापा ऐसा ही है। और ऐसा ही? थानेदार की बेटी है तू? हाँ जी। भाई ये थानेदार की बेटी है, सुन लो आप ध्यान से, ये थानेदार एसआई की बेटी है, सब इंस्पेक्टर की बेटी हो तुम, हाँ जी। और यहाँ से जुड़े हैं वो लोग, हाँ जी। और दहेज मुक्त विवाह पूरा कर- परिवार जुड़ा है, पूरा मतलब जैसे ताऊ ताऊ है, ताई है, चाचा चाची, सारे परिवार है, और इनके भी सारा परिवार ही है। जी भाई, संध्या थानेदार की बेटी है और भाई के 40 बीघे जमीन है, यानी आर्थिक अभाव में कोई व्यक्ति यहाँ पर सामूहिक विवाह नहीं करता। लेकिन इनका कहना है कि भाई ज्ञान ऐसा है, यही कह रहे हो आप लोग भी, इनका ज्ञान ऐसा है। अगर आप लोग भी इस तरीके से दहेज मुक्त विवाह कराना चाहते हैं और रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनना चाहते हैं तो एक बार कौन सी पुस्तक कोई है आप लोगों की पुस्तक? जीने की राह और ज्ञान गंगा। जीने की राह और ज्ञान गंगा है, और भी पुस्तकें, अंधश्रद्धा हुई, गीता तेरा ज्ञान, अमृत हुआ, कबीर परमेश्वर हुई, बहुत सारी पुस्तकें हैं, और आप इन पुस्तकों निःशुल्क भी मंगवा सकते हो, आपके घर पे आ जाएगी ये। चलिए भाई का कहना है कि ज्ञान गंगा पुस्तक जीने की राह जरूर पढ़े। उम्मीद है कि चैनल पर अगर आप लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, दहेज मुक्त जो विवाह है इस जोड़े के बारे में आप कमेंट बॉक्स में जाकर के 2 सुझाव जरूर रखेंगे। धन्यवाद। तो देखा दर्शकों, संत रामपाल महाराज के आश्रम की तस्वीरें, बिना मंडप के विवाह कैसे होता है। यहाँ पर इनके अनुयायियों का कहना है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का यहाँ पर साक्षात्कार करते हुए, यानी कि वो लोग गवाह बनते हैं कि ये जो शादियाँ हैं वो बिना दहेज की जाएगी, बिना किसी रीति रिवाज की जाएगी और बिना किसी मंडप के की जाएगी। यहाँ कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई पंडित नहीं है, या फिर किसी भी तरीके का कोई आडंबर नहीं है। उम्मीद है कि ये जो विवाह है, ये जो शादी है, दहेज मुक्त जो विवाह है, वो आप लोगों को जरूर पसंद आया हो। कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने सुझाव दें, क्या वास्तव में संत रामपाल महाराज के अनुयायी है वो सनातन धर्म की पुनर्स्थापना कर रहे हैं या फिर कुछ नया नवाचार करने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।